तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि गूगल शीट्स के अंदर हम टू या काफ़ी ज़्यादा सेल्स के अंदर किस तरह से सम, सब्ट्रैक्शन, एडिशन जो है वो हम अप्लाई कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, मैं अपने गूगल शीट के अंदर आ चुका हूँ। तो इस शीट में मैंने जो है एक एग्जांपल के रूप में लिया हुआ है एक चार्ट, जिसमें मैंने बताया है घर के मंथली एक्सपेंसेस, जिसमें हमने कुछ प्रोडक्ट लिए हैं जैसे ऑयल, वीट, EMI और दो चीज़ें और उनके जो है मैंने एस्टिमेटेड बजट लिखा हुआ है। जैसे घर का एक बजट होता है, तो उसी तरह से मैंने हर एक प्रोडक्ट का एक बजट लिखा है और उसकी एक्चुअल कॉस्ट भी लिखी है कि वो एक्चुअल में आया कितने का। तो ये मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, और डिफरेंस बिटवीन के सेक्शन में मैंने लिखा है जिसमें हम इन दोनों कॉस्ट का सब्ट्रैक्शन, डिवीजन यहाँ करेंगे। तो इस तरह से तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से अब हम करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि इसमें दो स्टेप्स हैं, दो वे हैं इसको सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट या ये सारी चीज़ें करने के, डिवीजन वगैरह। तो इनके जो है दो मेथड हैं, जिसमें से सबसे पहला मेथड मैं आपको बताता हूँ। तो पहला मेथड ये है कि हम यहाँ पर इक्वल टू लगाएंगे, और इक्वल टू लगाने के बाद हमें इन दोनों को जो डिवाइड या फिर सम करना है, सबसे पहले हम सम से ही लेते हैं। तो इक्वल टू लगाने के बाद मुझे जो है 500 को सम करना है 200 के साथ। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, अब जैसे देख रहे होंगे आप कि ये 500 है, तो मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर क्लिक करूँगा 500 के ऊपर। तो जैसे मैंने 500 के ऊपर क्लिक किया तो ये ऑटोमेटिकली उसका रो सिलेक्ट कर लेगा। अब मुझे क्या करना है, सम करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ सम पे क्लिक कर दूंगा, सम यानी कि प्लस वाले आइकन पे क्लिक करूँगा, यानी कि हम कीबोर्ड से टाइप करूँगा, और उसके बाद जिसके साथ करना है, जैसे 200 के साथ करना है तो 200 पे क्लिक कर दूंगा और एंटर प्रेस कर दूंगा। तो ये हमारा जो है सम आ गया। उसी तरह से फॉर एग्जांपल हमें 100 और 800 का सम करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो है इक्वल टू डालूंगा, और इक्वल टू डालने के बाद मैं 1000 पे क्लिक करूँगा, और 1000 पे क्लिक करने के बाद जो है मैं यहाँ प्लस का आइकन डालकर 800 के साथ मुझे सम करना है, तो मैं 800 पे क्लिक करूँगा और एंटर प्रेस करूँगा। इस तरह से जो है इसका सम आ गया। अब हम बात करेंगे सब्ट्रैक्शन की। तो सब्ट्रैक्शन में जो है, मान लीजिए मैं 5000 को 2000 के साथ सब्ट्रैक्शन करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे इक्वल टू करूँगा, और इक्वल टू करने के बाद मैं 5000 पे क्लिक करूँगा, और फिर उसके बाद माइनस, और जिसके साथ मुझे करना है, जैसे 2000 के साथ करना है तो मैं 2000 पे क्लिक करूँगा एंड एंटर। तो यहाँ इसका जो आंसर है 3000 वो मुझे मिल गया। तो अब बात करते हैं डिवीजन की। तो जैसे डिवीजन मुझे करना है 1000 और 5000 के बीच में, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इक्वल टू डालूंगा, और इक्वल टू डालने के बाद मुझे 1000 को डिवाइड करना है 5000 से। तो मैंने यहाँ पे 1000 को क्लिक कर दिया, और डिवाइड का मैं यहाँ पे टाइप कर लूँगा हमारे कीबोर्ड से डिवीजन का, और यहाँ पे 5000 पे क्लिक कर दूंगा और एंटर। इसका आंसर जो है मुझे मिल गया। तो हमने सम भी देख लिया, सब्ट्रैक्शन भी देख लिया, डिवीजन भी देख लिया। तो इसी तरह से जो है ये सारी चीज़ें जो है परफॉर्म होती है। तो इसको भी हम देख लेते हैं, इसमें भी हम जो है सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। तो इक्वल टू करके मैं 3000 पे क्लिक करूँगा, माइनस एंड 1000 पे क्लिक करके एंटर। तो ये मेरा यहाँ वैल्यू आ चुकी है। तो अब इसके साथ एक चीज़ और देख लेते हैं कि सपोज कीजिए कि ये जो मेरा फाइनल आंसर आया है, तो इस पे मुझे सम करना है। तो इस पे इन टोटल सबका सम मैं कैसे करूँगा, तो मैं यहाँ पर जो है इन पे ये यहाँ पर कर्सर रखकर मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड पे लेफ्ट कीबोर्ड से लेफ्ट माउस से मैं यहाँ पे क्लिक दबा के रखूँगा और डाउन आ जाऊँगा यहाँ तक। और यहाँ पर जो है यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करके मुझे यहाँ फंक्शंस पे जाना है, फंक्शंस पे। तो फंक्शन में जाकर जो है मुझे यहाँ पे सबसे पहले जो है सम पे क्लिक करना है। देख पा रहे होंगे यहाँ सम पे। तो सम पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर जो है मैं सिर्फ एंटर करूँगा, तो मेरा जो है यहाँ पूरा का पूरा सम जो है इसका आ जाए। इसी तरह से अगर मैं इसका भी सम करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर भी इसे क्लिक करूँगा, सबसे पहले यहाँ क्लिक करूँगा, लेफ्ट माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक दबा के रखूँगा और फिर डाउन आ जाऊँगा, और उसके बाद इंसर्ट पे क्लिक करके यहाँ पे फंक्शन में जाकर सम पे क्लिक करूँगा एंड देन एंटर। तो इस तरह से जो है मुझे इसका जो है पूरी इन सब का जो है सम यहाँ टोटल में मिल जाएगा। तो ये तो मेथड नंबर 2 जो है उसमें हम क्या कर सकते हैं कि जैसे हमें इन दोनों का सम करना है, जैसे कि 500 एंड 200 का मुझे सम करना है, तो मैं यहाँ पे इक्वल टू करूँगा, जैसे कि मैं पहले भी कर रहा था। इक्वल टू करने के बाद मैं यहाँ लिख दूंगा सम। तो सम लिखने के बाद मैं यहाँ पे ब्रैकेट लिखूंगा,
और मुझे जिसका करना है, जैसे मुझे 500 का करना है, तो 500 जो है वो कौन से रो में, ई कॉलम के थर्ड रो में है, तो मैं लिख दूंगा E3। तो E3 लिखने के बाद मैं सेमी कॉलन लिखूंगा और उसके बाद किसके साथ करना है, 200 के साथ करना है, तो मैं F कॉलम के 200 भी थर्ड रो में ही है, तो मैं यहाँ F3 लिखूंगा। F3 लिखने के बाद यहाँ ब्रैकेट क्लोज करूंगा और एंटर, तो इन दोनों का सम हो जाएगा। उसी तरीके से अगर मुझे यहाँ मल्टीप्लिकेशन करना है तो सेम चीज़ है, मैं यहाँ पहले इक्वल टू करके मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा मल्टीप्लाई। यहाँ नीचे आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली शो कर जाएगा, तो आप सीधा यहाँ क्लिक भी कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिकली ब्रैकेट आ गया। तो मुझे करना किसके साथ है, 1000 का के साथ करना है। 1000 जो है ई कॉलम के फोर्थ रो में है, आप देख पा रहे होंगे फोर्थ रो में। तो यहाँ पे हम यहाँ लिख देंगे E4 और यहाँ पे सेमी कॉलन या फिर कॉमा भी लगा सकते हैं, आप कॉमा लगा दीजिए। और उसके बाद करना किसके साथ है, 800 के साथ करना है, जो कि F कॉलम के फोर्थ रो में ही है। तो यहाँ पे मैं F4 कर दूंगा और ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे जो है मैं एंटर प्रेस कर दूंगा, तो हमारा जो है यहाँ पे आंसर आ जाएगा। और इसी तरह से अगर मुझे डिवीजन करना है तो हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन भी कर लेते हैं। तो इक्वल टू करके यहाँ पे मैं सब्ट्रैक्शन जैसे ही टाइप करूँगा, सब्ट्रैक्शन या माइनस टाइप कर लेते हैं, माइनस यहाँ नीचे आ गया ऑटोमेटिकली, माइनस करके ब्रैकेट और ब्रैकेट करने के बाद यहाँ पर जो है 5000 जो है वो ई के हमारे फिफ्थ रो में है, जैसे कि देख पा रहे होंगे आप। यहाँ जो 5000 है हमारा वो ई के फिफ्थ रो में है, तो मैं यहाँ पर E5 लिख दूंगा कॉमा और किसके साथ करना है मुझे, 2000 के साथ करना है, तो मैं F5 लिख के ब्रैकेट क्लोज करूंगा और मेरा आंसर जो है यहाँ 3000 आ जाएगा। तो डिवीजन करना है, डिवीजन भी इसी तरह से करना है, इक्वल्स टू, और इक्वल्स टू करने के बाद मेरा यहाँ पे E6, अच्छा यहाँ पहले लिख लेते हैं कि हमें डिवीजन करना है, डिवाइड और E6 कॉमा F6, तो यहाँ पे जो है मेरा 2 आंसर आ गया। तो इसी तरह से जो है ये लास्ट में भी मान लीजिए मुझे सम ही करना है, तो मैं E इक्वल्स टू करके यहाँ पे जो है मैं सम करके कर सकता हूँ। तो देखिए गाइस, ये तो आपको ये वाला जो मेथड है थोड़ा टफ लग रहा होगा, पर एक्चुअल में ये जो मेथड है ये काम आता है हमारे जब ये दोनों टेबल्स जो हैं, कॉलम्स हमारे एक साथ नहीं होते, हमें इंडिविजुअल काम करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल हमें ये जो मैंने ये दोनों चीज़ों का प्रोडक्ट या सम यहाँ किया, अगर मैं वो यहाँ ना करके यहाँ करता तो ये जो सेकंड मेथड है वो हमारे काम आता। तो फॉर एग्जांपल जैसे ले लेते हैं कि मुझे सम करना है, तो अब यहाँ पे तो ये दोनों मेरे साथ थे, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली पॉइंटिंग करके भी मैं कर रहा था, जो कि हमने मेथड 1 में देखा। पर अगर यही सम मुझे यहाँ करना होता तो मैं कैसे करता, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि इक्वल्स टू लगाकर यहाँ पे सम करूँगा और सम में क्लोज ओपन ब्रैकेट देकर मैं जो है दोबारा से यहाँ पे मैं टाइप कर सकता हूँ कि ये कौन से रो में है। तो E4 E3 है ये, तो E3 कॉमा F3 का सम मुझे करना है, तो मैंने यहाँ। तो गाइस अभी हम बात करेंगे एवरेज की, कि एवरेज हम किस तरह से निकाल सकते हैं। तो एवरेज में भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ इक्वल टू पे क्लिक करेंगे और यहाँ टाइप करेंगे एवरेज, और हमें जहाँ से जहाँ तक का एवरेज निकालना है, जैसे कि हमें 500 से 3000 तक का एवरेज यहाँ निकालना है, तो हम यहाँ पे 500 पे क्लिक करके रखेंगे और कॉन्टीन्यूसली 3000 तक हम यहाँ चला जाएंगे। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो है ऑटोमेटिकली यहाँ एवरेज के आप आगे सिलेक्ट हो चुका है, तो हम यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। वो तो इस तरह से जो है हमारा इन सभी का जो एवरेज है वो हमारा निकल गया। प्रोडक्ट के केस में भी अगर हमें किसी का, इन दोनों में से किसी का प्रोडक्ट निकालना है, जैसे हमें यहाँ 3000 और 1000 का प्रोडक्ट निकालना है, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ मल्टीप्लाई लिख देंगे। और उसके बाद हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि हमें जिसका निकालना है, तो हम यहाँ पे 3000 पे क्लिक करके रखेंगे और यहाँ पे कॉमा, और किसके साथ निकालना है, 1000 के साथ निकालना है, तो ऑटोमेटिकली वो सिलेक्ट कर लेगा और ब्रैकेट क्लोज एंटर, तो हमारी वैल्यू जो है यहाँ पे आ जाएगी। डिवाइड के केस में भी हम ऐसे कर सकते हैं, इक्वल टू करके डिवाइड
और यहाँ पे मान लीजिए हमें 1000 को डिवाइड करना है, तो हम यहाँ पे 1000 पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेगा कि कौन से कॉलम का कौन सा रो है, कॉमा। और उसके बाद हमें 5000 से करना है, तो हम यहाँ पे 5000 को सिलेक्ट कर लेगा ऑटोमेटिकली वो उसकी रो और कॉलम को। ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो इस तरह से जो है ये पूरा का पूरा जो है होता है। तो हम इसमें दोनों मेथड को एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है हम कैसी किस तरह से यूटिलाइजेशन कर रहे हैं उसकी, कितना ज़्यादा हमारा काम है उसमें। अगर कम काम है तो हम इस तरह से शॉर्टकट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो में कुछ बेनिफिट मिला होगा। तो इसी तरह से हम और वीडियोस भी अपलोड करता रहेंगे आपके लिए। तो थैंक यू।